नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तस्बीह फ़ातिमा क्या है? तस्बीह फ़ातिमा पढ़ने का बार बार क्यों कहा जाता है? तस्बीह फ़ातिमा कितना पावरफुल ज़िक्र है? तस्बीह फ़ातिमा पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं? तस्बीह फ़ातिमा के वो फ़ज़ाइल व बरक़ात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो शायद ही आपको मालूम हों। तस्बीह फ़ातिमा पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर आप मस्जिद में नमाज के बाद देखते हैं कि लोग अपनी उंगलियों पर कुछ पढ़ रहे होते हैं। जो लोग ये नहीं जानते उनके इल्म में इजाफे के लिए बता रही हूँ कि मस्जिद में या घरों में नमाज के बाद लोग अपनी उंगलियों पर तस्बीह फ़ातिमी या तस्बीह फ़ातिमा पढ़ते हैं। इस तस्बीह की बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। नमाज फ़जर और नमाज असर के बाद ख़ास तौर पर ये तस्बीह उंगलियों पर पढ़ी जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस तस्बीह का पढ़ने वाला नामराद नहीं रहता। एक सवाल पूछा गया है, क्या हर नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा पढ़ना फ़र्ज़ है? पहली बात तो ये है कि हर नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ़ फ़जर और असर की नमाज के बाद पढ़ी जाती है और फ़जर और असर के बाद भी पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है। अगर हर नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा पढ़ भी ली जाए तो इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये साबित है। तस्बीह फ़ातिमी इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये तस्बीह बताई थी जब उन्होंने ग़ुलाम या खादमा मांगी थी कि घर के काम काज में बड़ी मुश्किल होती है, पानी की मशकें भर भर कर लाना पड़ता है, कोई ग़ुलाम या खादमा दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, तुम्हें ग़ुलाम से भी बेहतर चीज़ बताता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये तस्बीह फ़ातिमा बताई। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि काम काज में बंदा थक जाता है, थकावट होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थकावट का इलाज बताया। ये एक टांग है, आपकी कुव्वत के लिए, थकावट दूर करने के लिए एक विटामिन है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मांगा तो ग़ुलाम था, तो आपने तस्बीह दे दी। आप चक्की पीसती थी, घर के काम काज करती थी, पानी की मशकें उठा उठा कर आपके जिस्म पर निशान पड़ गए थे, इसलिए आप चाहती थी कि ग़ुलाम मिल जाए तो ज़रा सहूलत हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ग़ुलाम से बेहतर चीज़ देता हूँ, तस्बीह फ़ातिमा। तस्बीह फ़ातिमा की तासीर ये है कि आपके बदन के अंदर ताकत पैदा करती है और थकावट को दूर करती है। अगर आप 3 दिन से नहीं सोए हैं और तस्बीह फ़ातिमा पढ़ कर सो जाएं, सिर्फ 3 घंटे के लिए सो जाएं, तो जब आप उठेंगे तो ऐसे फ्रेश होंगे जैसे आप 3 दिन से सोए हैं। ये ऐसी तस्बीह है, अमूमन उलमाए कराम और असातिज़ा कराम तलबा को भी तस्बीह फ़ातिमा की ताकीद करते हैं क्योंकि इन्हें पढ़ाई की वजह से सोने के लिए कम टाइम मिलता है। तो जब आप तस्बीह फ़ातिमा पढ़ कर सोएंगे तो आप कम नींद लेकर भी फ्रेश उठेंगे। तस्बीह फ़ातिमा आपके बदन की थकावट को खींच लेती है। कबूलियत और दुआ के अंदर इसकी बड़ी तासीर है। तस्बीह फ़ातिमा नमाज फ़जर और नमाज असर के बाद इसलिए रखी गई क्योंकि इस वक्त आसमान के मलाइका तब्दील होते हैं। फ़जर के वक़्त जो फ़रिश्ते आते हैं वो असर में वापस चले जाते हैं, असर में नए फ़रिश्ते आते हैं। इस वक्त ये तस्बीह फ़ातिमा पढ़ी जाती है क्योंकि फ़जर के फ़रिश्ते आपकी तस्बीह लेकर जा रहे हैं और जो असर के फ़रिश्ते आ रहे हैं वो सबसे पहले आपकी तस्बीह तक़दीस सुनेंगे, तो अल्लाह के यहाँ वो आपकी गवाही देंगे। इसलिए 2 नमाज़ों फ़जर और असर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये 3 कलमात बहुत ताकतवर हैं। एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नफल पढ़ा करो तो सलाम फेरने से पहले 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर सलाम फेरो। तो फरमाया, जो दुआ करोगे फ़ौरन कबूल होगी।
یقینی دعا قبول ہوگی۔ اس تسبیح کو صلاۃ و تسبیح صغری کہا جاتا ہے۔ یہ 3 نام اللہ عز و جل نے بہت پسند فرمائے ہیں، ایک میں تسبیح، دوسرے میں تحمید، تیسرے میں تکبیر۔ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرتا ہے، پھر اللہ کی بلندی کا اقرار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کو جلال آ جاتا ہے تو اللہ اس شخص کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ مسنون عمل ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عارفی قدوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جب تم دعا کیا کرو تو 10 مرتبہ تو پڑھ ہی لیا کرو۔ ویسے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ آپ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد پڑھتے ہیں، اور رات کو سوتے وقت دم کر کے بدن پر ہاتھ پھیر کر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے سوئیں گے تو آپ کی ساری تھکاوٹ کھینچ لی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات تلقین کیے اور فرمایا جب سونے کے لیے لیٹو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کسی خادمہ سے بہتر ہیں۔ ان 3 کلمات کو تسبیح فاطمہ یا تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہی تسبیح فاطمہ یا تسبیح فاطمی کہلاتی ہے۔ فجر اور عصر کے فرض نمازوں کے بعد لوگ اس تسبیح کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ اس وقت کوئی نوافل سنتیں نہیں پڑھی جاتی۔ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عموماً لوگ ظہر، مغرب اور عشاء کی مکمل نماز کرنے کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگو تو دعا سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر دعا مانگا کرو۔ جو دعا مانگو گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ بہت بابرکت عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ ذکر اللہ سے مراد صرف تسبیحات کا اہتمام ہی کرنا نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت، نوافل کا اہتمام اور دینی کتب کا مذاکرہ، پڑھنا یا پڑھانا، مراقبہ اور دیگر عبادات بھی شامل ہیں۔ ذکر اللہ کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بے شمار ارشادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، تم اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ایسی خاصیت ہے کہ اسی سے دلوں کو حقیقی اطمینان ملتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: عذاب قبر سے نجات دینے والا کسی آدمی کا کوئی عمل اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ ہنستے مسکراتے رہیے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔